हेलो एंड वेलकम टू एस एक्सपेरिमेंट। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? फ्रैक्शन। ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या देख चुके थे? तो नेचुरल नंबर के बारे में, इंटीजर के बारे में, होल नंबर। तो वैसे ही अब हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का नंबर होता है, जैसे इंटीजर होता है, होल होता है, नेचुरल होता है, वैसे ही फ्रैक्शन एक तरीके का नंबर होता है। अब कैसा नंबर होता है? ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है, और उसके बाद इस पे भी हम लोग क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे। मतलब इसमें भी वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, लेकिन कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है उसको हम लोग समझ लेते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन को समझ लेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन होता क्या है? तो ये कह रहा है कि द नंबर in the form of a upon b। ठीक है, यानी कोई भी नंबर अगर a अपॉन b के फॉर्म में हो, वेयर कंडीशन क्या दे रहा है? वेयर a एंड b आर क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कोई भी नंबर अगर a बाई b के फॉर्म में हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये भी दिया है कि a b क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। और नेचुरल नंबर तुम लोग को पता ही है, 1 to इनफाइनाइट, यानी हम 1 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर a और b के जगह पे यूज़ कर ले तो वो क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन बन जाएगा। जैसे मान लो कि हम लिख दिए 2/3, तो ये क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है, अभी इसका ज़रूरत कैसे क्यों पड़ा? तो ज़रूरत का मतलब यही है कि ये नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, और ऊपर वालों को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हमारे पास नंबर तो ऑलरेडी था, होल नंबर था, नेचुरल था, इंटीजर था, लेकिन फ्रैक्शन का ज़रूरत क्यों पड़ा? तो फ्रैक्शन का जब फ्रैक्शन की हम लोग जब बात करते हैं, तो जैसे मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, मैंगो लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? एक आम है, खाने वाले कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके 5 स्लाइस बनाएंगे, 5 टुकड़ा करेंगे उसका। तो अब एक ही मैंगो है और उसको हम लोग को 5 लोगों को देना है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं? जैसे मान लो टोटल जो पार्ट होता है उसको डिनोमिनेटर में डिनोट किया जाता है, और जो देना है हमको किसी को तो उसको न्यूमरेटर में। तो अगर हमारे पास 5 लोग हैं, टोटल कितने हैं? 5 हैं, इनको देना कितना है? तो एक स्लाइस सबको देना है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? 1/5। ठीक है, 5 लोग हैं, 2 स्लाइस देना है, तो 2 दिखा देंगे यहाँ पे। समझ में आया? यानी डिनोमिनेटर क्या होता है? होल पार्ट होता है। मान लो 2 ब्रेड के स्लाइस हैं, ठीक है, 3 कोई चीज़ें हैं, 4 कोई चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हम लोग उस जो भी क्वांटिटी होती है उसको डिनोट करने के लिए हमारे पास आया क्या? आया फ्रैक्शन आया। ठीक है, यानी कि हमारे पास होल पार्ट का, उसके अंदर का जो पार्ट है उसको किसी को देना है, तब कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी होल नंबर हम लोग पढ़ लिए थे, एक पूरा मान लो किसी को 4 चपाती देना है, रोटी देना है, तो क्या करेंगे? उठा के, कोई मांगा कि 4, तो तुम उठा के दे दिए। कभी कभी लोग क्या कहते हैं? हाफ देना, हाफ। ठीक है, तो 1 उसको हम लोग तोड़ के दे देते हैं, लेकिन उसको मैथ में यूज़ करना होगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है,
हाफ को इसको यहाँ पे हाफ ना कह के क्या बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं। क्यों 1/2 बोलते हैं? क्योंकि एक है उसका 2 पार्ट बन गया, तो टोटल पार्ट 2 हो गया, उसमें से एक पार्ट दिया। हाफ को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/2। ठीक है, क्यों ये हो गया? क्योंकि पहले तो एक ही था, लेकिन वहाँ पे हम लोग 2 पार्ट बना दिए, जिसमें से 1 पार्ट हम लोग दे रहे हैं। मैंगो ले लिया, उसका हाफ करना है तो क्या करेंगे, काटेंगे तो 2 ही पार्ट बनेगा ना। तो टोटल पार्ट कितने हुए, 2, और उसमें से किसी को देना कितना है, तो 1 देना है, तो उसको हम लोग लिखेंगे 1/2। तो होल पार्ट को हम लोग कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में, और जो रिमेनिंग पार्ट है या जो देना है हमको, उसको कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे। इसको भी हम लोग नंबर लाइन पे शो करते हैं, इसका भी प्लस करते हैं, इसका भी माइनस करते हैं, इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसका भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, कुछ टाइप्स हैं, जैसे डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, वल्गर फ्रैक्शन, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। तो पहले उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? डाउट नहीं है कुछ? फ्रैक्शन समझ में आ गया ना? ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं। ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन में पहला है तुम्हारा डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, तो अगर मान लो हम लोग कोई भी नंबर लिखते हैं, इफ़ वी राइट, इफ़ वी वांट टू राइट अ फ्रैक्शन नंबर, ठीक है, फ्रैक्शन नंबर वेयर डिनोमिनेटर is multiple of मल्टीपल ऑफ 10। क्या कह रहा है कि अगर हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, एक फ्रैक्शन लिखते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो, मल्टीपल ऑफ 10 हो, यानी 10 का मल्टीपल होगा अगर डिनोमिनेटर, तो वो क्या बनाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन बनाएगा। न्यूमरेटर तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, हमेशा मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। यानी 10 भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, लाख हो सकता है, ठीक है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 10 ही होना चाहिए, समझे। यानी कि अगर 2/10 लिख दिया, 3/100 लिख दिया, 5/1000 लिख दिया, तो ऐसे जो भी आएंगे नीचे 10, 100, 1000 मल्टीपल ऑफ 10, तो ये सब क्या होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। अभी डेसिमल फ्रैक्शन का कैसे होते हैं, तो डेसिमल नंबर तुम लोग पढ़े होगे ना। अभी इसको डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक चीज़ डायरेक्ट ये देखना कि अगर 10, 100, 1000 और 10,000 या कुछ भी ऐसा नंबर है ना, तो इसको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कि 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 के बाद हमारे पास 0 बचा है ना, तो 1 डिजिट है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 डिजिट के पहले पॉइंट पुट कर देंगे। तो इसका जानते हो डेसिमल में क्या फॉर्म बनेगा, 2/10। तो 1 डिजिट है, 1 को छोड़ दो, उसके बाद 0 जो बचा उससे काउंट करो, तो यहाँ पे 1 0 है, तो इसीलिए हम लोग इसको लिख देंगे 0.2। अब 0 क्यों लिख रहे हैं, आगे होता 0.2 ही, लेकिन किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक करने के लिए हम लोग 0 लगा देते हैं, मतलब सुंदर दिखे, ठीक है। मैथ में भी हम लोग सजाते हैं इसको, मैथ को, कि इसकी भी सुंदरता क्या हो, बढ़ जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 0.2 लिख देते हैं।
समझ में आया? ऐसे मान लो 3/100 है, तो अभी डबल जीरो है, तो यहाँ पे डबल जीरो बनाना पड़ेगा। अभी मान लो हमारे पास तो एक ही जीरो है, सॉरी एक ही डिजिट है, हमको चाहिए डबल डिजिट के बाद, तो डबल डिजिट नहीं है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे जीरो इंक्लूड कर सकते हैं और उसके पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 0.3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और सुंदर दिखने के लिए जीरो लगा देंगे, ठीक है। वैसे 1000 दे रखा है, मान लो 5/1000, तो कितने हैं? 3 डिजिट है, यानी 3 डिजिट की हमको ज़रूरत है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 005 और पॉइंट सुंदर दिखने के लिए 0। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन को डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट तो किसी को भी कर सकते हैं हम लोग डेसिमल में, लेकिन इसको डायरेक्ट अगर मान लो 10, 100, 1000, 10,000 इसके मल्टीपल के फॉर्म में होगा, तो डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। डिवाइड करके भी करेंगे, लेकिन वो क्या होता है, लॉन्ग प्रोसेस होगा। अब मैथ क्या करता है, मैथ का मतलब होता है ही है शॉर्ट, ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता है। मैथ का मतलब ही है शॉर्ट, ठीक है, छोटा, मतलब किसी काम को कितने छोटे तरीके से तुम कर सकते हो, वही मैथ है। अगर तुमको जाना है कहीं पे, तो तुम पैदल जा सकते हो, बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, प्लेन से जा सकते हो, ठीक है। लोग तो पहले भी जा ही रहे थे, लेकिन प्लेन का आया, बस का आया, ट्रेन का आया, तो इसमें क्या हो गया, जितना शॉर्ट, जितना कम टाइम लेगा उतना ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल सिस्टम बनाते हैं। बस में भी सिस्टम लगा, ठीक है, तो बस ज़मीन पे चलता है, ट्रेन में सिस्टम लगा तो ट्रेन भी ज़मीन पे चलता है। अब प्लेन में कोई ऐसा सिस्टम लग गया कि हवा में चलने लगा, तो उसमें भी मैथमेटिकल ये सारे प्रोसेस लग के उसको क्या बना दिए, आसान बना दिए। उसमें एक मैकेनिज़्म होता है, आगे चल के धीरे धीरे तुम लोग समझोगे, ठीक है। यानी दुनिया में कोई भी चीज़ें हैं, जितनी साइंटिफिक चीज़ें हैं, सब में मैथमेटिक्स क्या है, लगा पड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करता है, दिमाग ज़्यादा खाता है ये मैथ। अब दिमाग खाने का मतलब क्या है, तुमको सोचना पड़ेगा। नहीं सोचना तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी और इंग्लिश लेके पढ़ते रहो, उसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पोएम है, पोइट्री, प्रोज है, तुम्हारा क्या कर सकते हो, अपना पढ़ते रहो। लेकिन अगर मैथ और साइंस पढ़ रहे हो तो इसमें तो तुम लोग को सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस चाहिए। दूसरी चीज़ है प्रैक्टिस चाहिए इसमें। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी ये फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर रियल लाइफ में तो सुनते नहीं हैं। मम्मी से रोटी मांगते हो तो क्या कहते हो, मम्मी 1/2, क्या बोलते हो, आधा ना, ठीक है। तो सिंपली हम लोग सिंपल चीज़ों, मतलब अपना एक नया, लेकिन मैथ में क्या हो जाएगा, उसी का नया क्या नाम आ जाएगा। अब मैथ में कहोगे कि हाफ, तो तुम बोलोगे 1/2, ठीक है। तो इसका अलग ही लैंग्वेज है। तो उसी लैंग्वेज को समझने के लिए, दिमाग में डालने के लिए हमको प्रैक्टिस चाहिए। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन। एक होता है वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन का मतलब इसके अलावा 10, 100, 1000 यानी मल्टीपल ऑफ 10 के अलावा कुछ भी ले लोगे तो वल्गर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2/3 है ना, 5/6 है, ये हो जाता है। ठीक है, यानी 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, मल्टीपल ऑफ 10 को छोड़ के जो भी नंबर आते हैं सब वल्गर फ्रैक्शन है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इम्प्रॉपर, प्रॉपर, और क्या आता है मिक्स फ्रैक्शन। तो तुम लोगों को यही पढ़ना होता है, लेकिन जान लो सारी चीज़ें। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट?
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग पूछ सकते हो, खड़े होके पूछो, क्योंकि हमको तो पता नहीं है, हम तो अपने तरीके से बताएंगे ना। अब तुम लोग को नहीं मालूम है तो तुम लोग पूछो कि क्या है क्या नहीं है। हम तो कोशिश करेंगे कि 100% तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या आया, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा दिए, तुम लोग ले जाके पेन कॉपी और बुक ले जाके उसको बैग में पैक करके रख दिए, तो ये कभी समझ में नहीं आने वाला है। इसको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। ऐसे इन लोग नहीं बोलते मैथ हार्ड है, हार्ड का मतलब कुछ हार्ड नहीं है, यह प्रैक्टिस चाहिए, इसमें मेहनत चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश लेके तुम 2 घंटे में उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन इसको क्या चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा समय चाहिए, तब जाकर परफेक्शन आते हैं, समझे। अब मान लो किसी का स्टोरी पढ़ना है तो उसको पढ़ोगे तो तुम एक तो मज़ा आएगा तुमको, दूसरा चीज़ें क्या होगा, तुम लोग रिलेट कराओगे कि अरे ऐसे है वैसे है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें कि नई चीज़ें हैं, तो ये उन्हीं को मज़ा आएगा जो इसमें सही में मज़ा लेना चाह रहे हैं। ये सबको नहीं, तो सब लोग इससे भाग लेते हैं, ठीक है। कोई बचपन में भाग लेता है, कोई जवानी में भाग लेता है, लेकिन भाग जाते हैं। कुछ % लोग होते हैं जो कि इसको लेके कंटिन्यू चलते हैं। तो इसीलिए अगर मैथ तुम्हारा आगे का वो है तो मैथ लेके इसके लिए तुमको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए बहुत। तो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि अगर मान लो a/b लिख दी हम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर जो होगा क्या होगा, लेस देन होगा डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, n मतलब न्यूमरेटर, d मतलब डिनोमिनेटर। तो जैसे ही ऊपर वाला क्या होगा, नीचे वाले से छोटा होगा, तो वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसका अपोजिट कर दो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो मान लो हमारे पास दे दिया 5/9, तो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि 5 इज़ लेस देन 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये दिमाग में डालने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। 5/9 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ में आया। अब ऐसे ही इम्प्रॉपर देख लो, तो इम्प्रॉपर क्या होता है, इसका उल्टा इम्प्रॉपर, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि a जो है ग्रेटर देन क्या है, b है, यानी n ग्रेटर देन d। समझ में आया। कोई एग्जाम्पल बताओ। तो मान लो हम ले लिए 10 और नीचे क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और क्या लिख सकते हैं, 11/2 ले सकते हैं, ये भी है ना इम्प्रॉपर। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद एक है तुम्हारा क्या, मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स का मतलब नॉर्मली तुम सुनते आए हो, मिक्सचर मिक्सचर मिक्स, हाँ, मिक्स मतलब मिलावट। तो यहाँ पे क्या मिलावट है इसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसमें कह रहा है कि नेचुरल नंबर को और फ्रैक्शन नंबर को दोनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन, द सम ऑफ नेचुरल एंड फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। द सम ऑफ मिक्स फ्रैक्शन क्या है, द सम ऑफ नेचुरल एंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल नंबर बोल सकते हैं,
फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, द सम ऑफ नेचुरल एंड फ्रैक्शनल नंबर। अब इसका सम कैसे होगा, तो जैसे है 2 और प्लस 1/2। अब आगे हम बताएंगे कैसे सम होगा इसका, ठीक है। अभी ये समझ लो कि आगे चल के ऐसे बनते हैं 2 होल 1/2, ठीक है। इसको पढ़ते हैं 2 होल 1/2। तो इसमें देखो नेचुरल नंबर भी है, फ्रैक्शन नंबर भी है, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, मिक्स फ्रैक्शन। अभी आगे हम लोग जैसे ही ऑपरेशन करेंगे तो वो प्रॉपर इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी तो हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, पहले बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर तो वही करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। कुछ नई नई चीज़ें थोड़ा सा आता रहेगा तो बीच में देखा जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया इतना, ठीक है, चलो।